बांग्लादेश में इलेक्शन आज कंप्लीट हो गया और बांग्लादेश में इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद बताया जा रहा है और मतगणना भी शुरू हो गई है कि अवामी लीग की सरकार बनने वाली है। अवामी लीग की जो सरकार होगी वो चौथी बार लगातार बनेगी। जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी कम रहा है, 40% आज के दिन वोटर टर्नआउट रहा है, जो कि 1991 के बाद देखा जाए तो सेकंड लोएस्ट वोटर टर्नआउट है। इससे पहले 1996 में 27% वोट पड़ा था, उसके बाद ये दूसरा टर्नआउट है जो सबसे कम है। अगर पिछले इलेक्शन को देखा जाए 2018 का, तो उसमें 80% मतदान हुआ था। तो इसका मतगणना भी शुरू हो गई है। अभी जो रुझान के हिसाब से देखा जाए तो अवामी लीग को 90 सीटें मिल रही है, जो जातीय पार्टी है उसको 11 सीट मिल रही है और इंडिपेंडेंट को 20 सीट मिल रही है। तो ये जो अवामी लीग है इसको अपने बलबूते में सरकार तो बना देगी, लेकिन साथ में इसने क्या कर रखा है, इसने जो जातीय पार्टी है उसके साथ भी कोलिशन बना रखा है और जो इंडिपेंडेंट है उसके साथ भी इसका कोलिशन है। तो ये जो सब सीटें जीत रही है तो वो सब अवामी लीग के सपोर्ट से ही जीत रही है। इस इलेक्शन को बाइकआउट कर रखा था बीएनपी ने, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, तभी ये जो वोटर टर्नआउट है इतना कम रहा है। सड़कों में लोगों में ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला। जो सड़कें ढाका और दूसरे शहरों में वो खाली पड़ी रही। ज़्यादा हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन एक खबर मिली है कि एक व्यक्ति की पोलिंग बूथ के सामने मौत हो गई थी। तो ज़्यादा जैसे उम्मीद जताई जा रही थी, चिंता हो रही थी कई लोगों को कि आज के दिन हिंसा होगी, तो उस हिसाब से नहीं हुआ है। और कुछ पोलिंग बूथों को कैप्चर करने की कोशिश की गई, तो लगभग 7 पोलिंग बूथ के जो उसको सस्पेंड कर दिया गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। बात की जाए तो बीएनपी ने इसका बाइकआउट क्यों किया था। बीएनपी का कहना था कि ये जो गवर्नमेंट है इस समय आवामी लीग की, वो एक तानाशाही वाली गवर्नमेंट है और जब तक गवर्नमेंट रहेगी तब तक साफ़ सुथरा इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए बीएनपी ने डिमांड की थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए उसने 28 अक्टूबर को एक प्रदर्शन निकाला था ढाका में, जिस प्रदर्शन में जो पुलिस है उसने बीएनपी के कार्यकर्ताओं में लाठीबाजी करनी शुरू कर दिया। और ये जो रैली थी, ढाका की रैली, वो एक ऐसा मोड़ आया कि जो आवामी लीग है फिर उसने बीएनपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। फिर बीएनपी पार्टी ने कहा कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये डमी इलेक्शन है और ये किसी भी तरीके से फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं होने वाला है। उसने एक तरीका निकाला था और लोगों के घरों में जा रही थी बीएनपी के लीडर, और बीएनपी के लीडर घरों में जाके कह रहे थे लोगों से कि आप जिस दिन मतदान है आप उस दिन मतदान करने मत जाना, घर में ही रहना। तो हो सकता है कि बीएनपी का जो ये उसका कोशिश थी पिछले कुछ दिनों से, वो कोशिश कुछ कुछ आधार में तो सक्सेसफुल हो पाई। और जैसे कि बीएनपी के एक लीडर है, उन्होंने आज भी कहा है कि उन्होंने जो बाइकआउट की पॉलिसी रखी थी उसको सक्सेसफुल हो गई वो पॉलिसी, क्योंकि जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी कम हुआ है। जबकि जो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट में जो कदीर है मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ये आज डेमोक्रेसी की जीत है। और उन्होंने कहा कि बीएनपी के मुंह में तमाचा है। लोगों ने बीएनपी का जो बीएनपी की कोशिश थी, लोगों ने उस कोशिश को धरा का धरा रख दिया है। तो दोनों की दोनों पार्टी, अभी बात की जाए तो बीएनपी अपनी जीत बता रही है, जबकि जो आवामी लीग है वो अपनी जीत बता रही है। अभी जो इस क्योंकि ये इलेक्शन है, ये डमी इलेक्शन है, इसमें हर कोई इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी यहाँ पर आ रखे, वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है इसमें ये फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है। तो इसके लिए अभी कुछ महीने पहले अमेरिका ने कुछ बांग्लादेशी के लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाया था, और अमेरिका ने चेतावनी भी दी थी कि ये इलेक्शन अगर फ्री और फेयर नहीं हुआ तो फिर से और ज़्यादा सैंक्शन बांग्लादेश के कुछ नेताओं के ऊपर लगेगा। तो अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है आने वाले दिन में, लेकिन वो पूरा संबंध बांग्लादेश की सरकार के साथ नहीं तोड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश और अमेरिका की पार्टनरशिप है। इसके अलावा यूरोप में भी कुछ ऑब्जर्वर आ रखे बांग्लादेश में देखने के लिए इलेक्शन को। तो ऑब्जर्वर भी अपनी रिपोर्ट यूरोप के देशों में भेजेंगे, लेकिन उसका भी ज़्यादा असर नहीं होगा, ऐसा उम्मीद बताई जा रही है। तो ये जो इलेक्शन है, जैसे कि आज ये कंप्लीट हो गए, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था और शाम के 4 बजे तक मतदान चला था। उसके बाद जैसे ही 4 बजने के बाद ये इलेक्शन मतदान बंद हो गया, फिर मतगणना शुरू हो गई। तो अभी शुरुआती रुझान बताए जा रहे हैं, और टोटल मिला के 299 सीटें बांग्लादेश में। और कल के दिन जो शेख हसीना है, अभी प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से कहा उन्होंने कि कल के दिन कोई भी जुलूस मत निकालना,
साथ में उन्होंने सभी लोगों से कहा है कि वो शांति व्यवस्था कल के दिन बनाए रखना। कल के दिन ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी जीत हो रही है। कि वैसे तो पक्का है कि आवामी लीग की जीत है, लेकिन कितनी सीटें आवामी लीग को मिलेगी वो पक्का हो जाएगा कल के दिन।